हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम भीष अष्टमी पर चर्चा करते हैं। माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्माष्टमी कहते हैं। इस दिन बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी, इसीलिए उनकी स्मृति में यह त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन भीष्म पितामह के निमित्त तिलों सहित तर्पण और श्राद्ध करता है, वह शुभ संतान प्राप्त करता है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जीवित पिता वाले पुत्र को भी इस तिथि पर भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। चलिए कथा सुनते हैं। कौरव और पांडव वंशज के मूल पुरुष चंद्रवंशी राजा शांतनु की पटरानी का नाम गंगा था। गंगा के पुत्र का नाम भीष्म था। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए गंगा नदी के उस पार बड़ी दूर तक चले गए। जब वह आखेट से लौटकर गंगा के किनारे आए, तब हरिदास केवट की कन्या मत्स्यगंधा ने राजा को नाव में बिठाकर गंगा पार कराई। मत्स्यगंधा केवट की कन्या नहीं थी, वह किसी क्षत्रिय की कन्या थी और केवट के घर लालन पालन हुआ था उसका। राजा उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और केवट से उसकी कन्या का अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया। राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए केवट ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका ज्येष्ठ पुत्र भीष्म विद्यमान है। ऐसी दशा में मेरी कन्या का पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः मैं आपको कन्या दान करना उचित नहीं समझता। केवट की बात सुनकर राजा शांतनु घर आए और उदास रहने लगे। राजा को खिन्न देखकर एक दिन राजकुमार भीष्म ने पिता से खिन्नता का कारण पूछा। तब राजा ने समस्त वृत्तांत भीष्म को सुना दिया। कुमार भीष्म अपने पिता की चिंता की निवृत्ति के लिए स्वयं हरिदास केवट के घर गए। हरिदास केवट की पूरी बातें सुनने के पश्चात स्वयं भीष्म जी गंगा जी में उतरकर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली। इस घटना के पूर्व उनका नाम गंगेय था, परंतु इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उसी दिन से वह भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। और भीष्म प्रतिज्ञा का परिणाम यह हुआ कि हरिदास केवट ने अपनी कन्या मत्स्यगंधा का विवाह राजा शांतनु के साथ कर दिया और राजा अपने पुत्र की पितृभक्ति से परम संतुष्ट हुए और वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। इस वरदान को पाकर भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन से भीष्म ने मरण पर्यंत अपने प्रण को निभाया। भीष्म पितामह दुर्योधन के पास रहते थे, इसीलिए कौरव पांडव युद्ध में उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और उस दुर्योधन का साथ छोड़ा नहीं। जिस समय दुर्योधन की लगातार हार होने लगी और दुर्योधन के दुखों को सुनकर एक दिन उन्होंने कृष्ण को भी हथियार उठाने के लिए विवश करने की प्रतिज्ञा की और उस दिन अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ, जिसे देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि भीष्म जी का वेग ना रोका जाएगा तो पांडव कुल का सर्वनाश हुए बिना ना रहेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने भी अपने मन में निश्चय कर लिया कि बाल ब्रह्मचारी पितृभक्त और अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होने वाले भीष्म पर विजय प्राप्त करने का इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है कि मैं स्वयं प्रतिज्ञा भ्रष्ट होकर भीष्म का प्रण पालन करूं। यह निश्चय करके उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र हाथ में उठा लिया और श्री कृष्ण भगवान की प्रतिज्ञा भंग होते ही भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और स्वयं बाणों की सेज पर लेट गए।
कुछ काल में जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर राजा हो गए और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने अपनी इच्छा से शरीर त्याग किया। जिस दिन भीष्म का देहावसान हुआ उस दिन माघ शुक्ल अष्टमी थी और आज तक उन्हीं की स्मृति में यह व्रत और उत्सव मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण। हाँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरा ये वीडियो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्ण।